students, how are you? Myself Jyoti Gupta, back again with my new video of class 7 chapter number 1 integers pattern of NCERT। तो स्टूडेंट्स, आज मैं पहले आपसे ये डिस्कस कर लूँ कि अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्या मैंने आपको बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था किसका, इंटीजर्स का ही। हम इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इंटीजर्स की ही बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको इंटीजर्स के बताए थे और वो आपने ध्यान से देख लिए होंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था इसको नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे क्या दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ प्लेसेस के टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में शो किए हुए हैं और आपको ये देखकर बताना है ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर लाइन दी हुई है, उसमें देखिए आपको ये जो एरो, कुछ एरो हैं और ये प्लेसेस हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ठीक है। अब इसमें जो एरो दिए हुए हैं इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये इंटीजर है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, नंबर लाइन के बीच में क्या होता है, जीरो होता है और जीरो के ठीक राइट हैंड साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं वो क्या है, सभी नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सिर्फ नंबर लाइन दी है। ये जो रेड कलर के रेक्टेंगल आपको दिए हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए शो किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं सबसे पहले अगर लेती हूँ लाहौल स्पीति, इसको यहाँ पर देखिए एरो है और एरो का जो साइन है वो यहाँ पर देखिए ये -10 है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन आपको पूरी नहीं दी हुई है, नंबर लाइन में कुछ नंबर्स आपको ही पॉइंट करके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 0, अब ये तो पता है आपको -1 आता है, -1 के बाद क्या आएगा, -2, जो एरो है वो -2 पे है, ठीक है। इस चीज का आपको खास कर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए -2 के बाद आपको पता है -3 होता है, -3 के बाद -4, -4 के बाद ऑब्वियसली -5, -5 के बाद क्या होगा, -6, -6 के बाद -7, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एरो -8, ठीक है। तो आपको दो प्लेसेस के, यानी आपको 2 प्लेसेस के पता चल गए हैं टेम्परेचर क्या है। मैं अगर लाहौल स्पीति की बात करूं तो -8 डिग्री सेल्सियस और अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। उसके बाद देखिए शिमला का तो क्लियर ही आपको दिया हुआ है कि 5 डिग्री सेल्सियस है। अब आते हैं हम ऊटी पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 15। अब देखिए 15 है तो यहाँ क्या होगा 14, मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है 14, तो ऊटी का क्या हुआ 14। यहाँ पर आपको खुद ही देखना है कि यहाँ बेंगलोर का क्या होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि बेंगलोर का क्या होगा। बेंगलोर का देखिए यहाँ पर क्या होगा, 20 के बाद क्या आता है 21 के बाद क्या आता है ऑब्वियसली 22, तो बेंगलोर का क्या हुआ 22। और मैं आपको और चीज क्लियर कर दूं, जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव टेम्परेचर होगा वैसे वैसे क्या होगा, वो गर्म एरिया होगा, क्या होगा, गर्म एरिया। और जैसे जैसे नेगेटिव होंगे वैसे वैसे क्या होंगे, माइनस में होंगे, वो ठंडे होंगे, वो प्लेसेस क्या होंगे, ठंडे होंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, जब आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ पार्ट दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट, ठीक है। ये जो सभी आपको नंबर लाइन पे दिए हुए हैं इनके आपको प्लेस और टेम्परेचर ये बताने हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सा टेम्परेचर है।
मैं इसको सॉल्व करती हूँ अभी। एक तरफ तो आप टेम्परेचर लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, प्लेसेस लिखेंगे। आपको बताने है कौन से प्लेस पे कितना टेम्परेचर है। मैंने पी लिख दिया है शॉर्ट में और यहाँ पर मैंने टी लिख दिया है, यानी कि टेम्परेचर पी। सबसे पहले मैं लाहौल स्पीति का बताऊंगी, तो लाहौल स्पीति का देखिए क्या है, शॉर्ट में लिख दूंगी मैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति का क्या होगा, कितना टेम्परेचर है, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। हम डिग्री सेल्सियस में ही लिखेंगे टेम्परेचर हमेशा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सेकंड आपका क्या है, श्रीनगर। मैं ऐसे डिफाइन कर देती हूँ, श्रीनगर का टेम्परेचर आप खुद ही देख के बता देंगे कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, शिमला। मैं SH से डिफाइन कर देती हूँ इसको। शिमला कितना आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव है ये, नेगेटिव नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। शिमला के बाद क्या है, ऊटी। क्या है, ऊटी। ऊटी को मैं ओ से डिफाइन कर रही हूँ, कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। उसके बाद देखिए बेंगलोर का कितना है, बेंगलोर को बी से डिफाइन कर देती हूँ। कितना है बेंगलोर का, 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। इट्स क्लियर। मैंने सभी प्लेसेस के टेम्परेचर यहाँ पर शो कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये नंबर लाइन पे जो टेम्परेचर शो किए हुए हैं प्लेसेस के, उनको आप लिखिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज समझिएगा कि वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, उसके बाद ही आप उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। रेगुलरिटी अपनी बनाए रखिएगा, वीडियो को लगातार देखिएगा, तभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या पूछा है कि आपको ये बताना है डिफरेंस। आप बताइए डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। आपको कहा है कि जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है और जो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है, उनका क्या बताना है, डिफरेंस। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था, यहाँ पॉजिटिव में देखिए हॉटेस्ट कौन सा है, जो पॉजिटिव ज्यादा होगा वो हॉटेस्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हॉटेस्ट प्लेस सबसे ज्यादा कौन सा है, बेंगलोर। दिख रहा है ना वो, हॉटेस्ट प्लेस सबसे ज्यादा कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हॉटेस्ट प्लेस सबसे ज्यादा कौन सा है, बेंगलोर। कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। और तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको समझ में आ गया होगा, एक तो हॉटेस्ट की बात है, एक कोल्डेस्ट की बात है। तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या करेंगे, डिफरेंस बोला है, मैंने आपको बता दिया है डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है। माइनस करेंगे कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, लाहौल स्पीति। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं, आपको माइनस करना है और आपको टेम्परेचर कोल्डेस्ट का माइनस में ही दिया होता है। ठीक है। तो माइनस वो भी लिखेंगे आप और डिफरेंस का माइनस तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस में, एक तो माइनस ये लगेगा ही लगेगा और एक माइनस लगेगा जो कोल्डेस्ट एरिया का क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। अब इनको हम प्लस कर देंगे, 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। पार्ट सेकंड इज कंप्लीटेड। लेट्स वी स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। What is the temperature difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। आपको डिफरेंस बताना है, इसमें क्या आएगा। तो देखिए लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, मैंने भी आपको बताया है, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का भी मैंने आपको बताया था, -2 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पर SRI से डिफाइन कर देती हूँ और यहाँ पर SHI से। ठीक है। तो श्रीनगर का कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या -8 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। तो स्टूडेंट्स इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, बड़ा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हमने डिफरेंस करना है तो माइनस लगाएंगे। क्लियर। अब लाहौल स्पीति का देखेंगे कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6, साइन किसका आएगा, प्लस का, साइन किसका आएगा, प्लस का। और मैंने आपको बार बार बोला है कि प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। पार्ट सी इज कंप्लीटेड, ठीक है, इट इज क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट्स वी स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है वो किसके टेम्परेचर से कम है। अगर उन दोनों के टेम्परेचर को हम प्लस करते हैं यानी एक साथ लिखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से क्या है, लेस देन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी कि श्रीनगर और शिमला इनका जो टेम्परेचर है यानी एक साथ किससे कम है, किस से कम है, शिमला से और श्रीनगर से। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले देखेंगे हम श्रीनगर प्लस शिमला का टेम्परेचर, इनको आप प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। शिमला का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस में आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, -5 में से 2 गए क्या आ जाएगा, 3, तो आंसर आपका क्या आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। अब बड़े नंबर के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, ये क्या है, इनविजिबल मैथ्स है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब इनका जो एक साथ जो टेम्परेचर आया है वो क्या है, 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, अब शिमला की टेम्परेचर से, तो शिमला का टेम्परेचर देखिए कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है, देखिए 3 डिग्री सेल्सियस कम ही तो है, 5 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, ये शिमला का है और ये दोनों का इकट्ठा है, तो यस, फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा, यस इट इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, आप रेगुलरिटी बनाए रखिएगा और पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो उसके बाद है इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, तो देखिए -2 डिग्री सेल्सियस किसका है, श्रीनगर का, किसका है, श्रीनगर का। और आप ये बताइए कि 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। ठीक है, तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि इन दोनों का मिला के टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, इनसे कम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो, यहाँ क्या आ जाएगा, नो। तो वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर, दिस टेम्परेचर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। कौन सा टेम्परेचर, ये जो लास्ट वाला टेम्परेचर आया है। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इंटीजर है, माइनस प्लस आएगा ही आएगा अब इसमें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस में माइनस प्लस के देने वाली हूँ, तो चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगी कि घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान आप खुद रखेंगे और ऑनलाइन आपकी क्लासेस लगी रही हैं, आप इनको लगातार देखते रहिएगा, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा और क्वेश्चंस आप नोटबुक में कर लीजिएगा। लॉकडाउन का पालन कीजिए और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान में रखिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।